Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ahmed Nadeem and I am your teacher for statistics. Students, आपको याद है कि आजकल हम चैप्टर नंबर 12 एस्टिमेशन को स्टडी कर रहे हैं और पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने बहुत से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को भी अंडरस्टैंड किया है। आज भी उसी सिलसिले का एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने इस लेक्चर को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है और इस क्वेश्चन को दोबारा प्रैक्टिस करना है। तो चलिए बोर्ड की तरफ देखते हैं और क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट्स obtained from the random sample of 100 men, हम इंफॉर्मेशन को वन बाय वन लिखते चले जाते हैं ताकि आपको अंदाजा होता रहे कि हम क्या रीड कर रहे हैं और वहां से क्या कॉपी कर रहे हैं। सो रैंडम सैंपल ऑफ 100 men, इसका मतलब ये हुआ कि आपको n की वैल्यू यानी सैंपल साइज 100 दे दिया गया। फ्रॉम अ पर्टिकुलर एरिया द 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर mean height of the male population of area was found to be 177.22 centimeter to 179.18 centimeter। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये तो क्लियर होगी बात कि जो कॉन्फिडेंस इंटरवल आपको दिया गया है, कॉन्फिडेंस इंटरवल वो है 95%, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, उन्होंने ये नहीं कहा कि कंस्ट्रक्ट 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल। इसका मतलब है कॉन्फिडेंस इंटरवल आपने फाइंड नहीं करना, वो ये कह रहा है कि द 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर मीन हाइट ऑफ द मेल पॉपुलेशन ऑफ एरिया वाज फाउंड टू बी, यानी जब कॉन्फिडेंस इंटरवल 95% हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो उसकी जो लिमिट्स आती हैं हमारे पास वो क्या आती है 177.22 से लेकर 179.18 सेंटीमीटर तक। इसका मतलब है कि आपको कॉन्फिडेंस लिमिट्स दी गई हैं। कॉन्फिडेंस इंटरवल की वैल्यू जो 95% थी वो कैलकुलेट करने के बाद आपको कॉन्फिडेंस लिमिट्स भी दे दी गई हैं और वो लिमिट्स कौन सी हैं 177.22 टू 179.18। ठीक हो गया। अब आगे वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स बार एंड सिग्मा, यानी आपने इन लिमिट्स को, इस पर्टिकुलर इंटरवल की वैल्यू को जो परसेंटेज के अंदर गिवन है, इसको यूज करके आपको कैलकुलेट क्या करना है, एक एक्स बार और दूसरा सिग्मा, यानी पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन और सैंपल का मीन। कौन से सैंपल का मीन? वो जो 100 men का सैंपल लिया गया था, इस सैंपल का मीन आपने कैलकुलेट करना है। जब आप मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन का फाइंड कर लें तो फिर आगे क्या कहा गया है कि फाइंड द 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द सेम सैंपल ऑफ साइज 100, यानी वही सैंपल जिसके लिए 95% जब कॉन्फिडेंस इंटरवल कैलकुलेट करते हैं तो उसका आंसर आता है 177.22 सेंटीमीटर से लेकर 179.18। इसी सैंपल को यूज करें और 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल कैलकुलेट कर लें जिसका साइज जो है वो 100 है। सो ये दो पार्ट्स के ऊपर है, इसीलिए मैंने स्टार्ट में ये कहा था कि ये जो क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो किस तरह आपने अपनी इंफॉर्मेशन को पुट अप करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी आधा क्वेश्चन जो है वो वहीं पर ही वाइंड अप हो जाता है, अंडरस्टैंडेबल हो जाता है जब आप स्टेटमेंट से, जो डिस्क्रिप्टिव वे में स्टेटमेंट लिखी हुई है, इस स्टेटमेंट से अपनी इंपॉर्टेंट बातों को यहां पर नोट कर लें। सो हम ये कह सकते हैं कि आपको 100 n की वैल्यू, स्मॉल n की वैल्यू 100, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, अगर आप इस इंफॉर्मेशन को यूज करें तो कॉन्फिडेंस लिमिट्स जो है वो ये आती हैं और अननोन वैल्यूज कौन सी हैं, एक्स बार की और स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर पॉपुलेशन। सो कॉन्फिडेंस जो लिमिट्स दी गई हैं उनको हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी हम ये कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी दैट 177.22 is less than mu is less than 179.18 is equals to 95%।
ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन हम ये भी कह सकते हैं कि 1 माइनस अल्फा की वैल्यू जो है वो आपको 0.95 दी गई है या 95%। सो सीक्वेंस ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग किस हद तक है और आप क्या अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं। सो अब आप इस इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे, ठीक है, और इस इंफॉर्मेशन को यूज करके हम फर्दर अपनी कैलकुलेशंस करेंगे और एक्स बार और सिग्मा की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और अपनी कैलकुलेशंस को प्रोसीड करते हैं। जी, लास्ट बोर्ड पर आपने देखा हमने प्रोबेबिलिटी को मेंशन किया था, वहां से हम ये कह सकते हैं कि आपकी जो लोअर लिमिट है दैट इज 177.22 और आपकी जो अपर वैल्यू है दैट इज 179.18। ठीक है, कॉन्फिडेंस इंटरवल का फॉर्मूला आपको याद होगा, दैट इज एक्स बार माइनस प्लस जी 1 माइनस अल्फा बाय 2 इंटू सिग्मा ओवर एन अंडर रूट। अब इसमें आपको याद है कि जो माइनस की वैल्यू है वो लोअर वैल्यू होती है और जो प्लस की वैल्यू है वो अपर वैल्यू होती है। सो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन सबसे पहले हम जी अल्फा बाय 2 को भी देख लेते हैं। आपको पता है 1 माइनस अल्फा हमने मेंशन किया था लास्ट बोर्ड के ऊपर, दैट इज 0.95 और यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 0.05 और जब 1 माइनस अल्फा बाय 2 करेंगे तो वो आ जाएगी 0.995 और हेंस 1 माइनस जी 1 माइनस अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू 1.96, जो कि ऑलरेडी कैलकुलेशन जो है वो इससे पहले लेक्चर में और उससे पहले लेक्चर में भी हम कर चुके हैं और इसका बेस जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ लिंक्ड अप है। अच्छा जी, ये भी कैलकुलेशन हो गई। अब देखिए जरा हम ऐसे लिख सकते हैं, नाउ हम कह सकते हैं कि जो लोअर वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू एक्स बार माइनस जी 1 माइनस अल्फा बाय 2 और सिग्मा ओवर एन अंडर रूट। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, अब लोअर वैल्यू आपको क्या दी गई है 177.22, सो हम ये भी लिख सकते हैं एक्स बार माइनस, अब जी 1 माइनस अल्फा बाय 2 की वैल्यू हमें पता है 1.96 सिग्मा ओवर एन अंडर रूट, हमें एन की वैल्यू भी पता है और एन की वैल्यू थी 100, तो 100 का स्क्वायर रूट एंड दैट इज इक्वल्स टू 177.22। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो एक्स बार की वैल्यू एक्स बार माइनस 1.96 सिग्मा डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल्स टू 177.22 और फाइनली एक्स बार माइनस, जब इसको डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर पर इसको वेरीफाई कर लेते हैं, 1.96 डिवाइडेड बाय 10, ये 100 का स्क्वायर रूट 10 है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.196 सिग्मा इज इक्वल्स टू 177.22। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ठीक है जी, सो अब इसी पर्टिकुलर सीक्वेंस को यूज करते हुए हम अपर वैल्यू के हवाले से अपनी इक्वेशन नंबर 2 को फाइंड करेंगे। देखिए लोअर वैल्यू के लिए हमने, क्योंकि दो वैल्यूज थी तो लोअर के लिए हमने ये कैलकुलेशंस कर ली हैं, अब अपर के लिए भी इसी तरह कैलकुलेशंस करेंगे। हम ये कह सकते हैं कि हमें पता है कि एक्स बार प्लस जी 1 माइनस अल्फा बाय 2 इंटू सिग्मा ओवर एन अंडर रूट, प्लस की सूरत में हमारे पास ये अपर वैल्यू आती है। सो एक्स बार प्लस जी 1 माइनस अल्फा बाय 2 इज 1.96, सिग्मा आपको कैलकुलेट करना है और अंडर रूट 10, अंडर रूट 100 का आंसर 10 है और जो अपर वैल्यू है दैट इज 179.18। अब इसको भी अगर सिंप्लीफाई करें तो आप देखिए कि ये इक्वेशन और इस इक्वेशन में जो लेफ्ट साइड पर जो डिफरेंस आएगा वो सिर्फ साइन का डिफरेंस है, सो इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन को इस्तेमाल कर लेते हैं और एक्स बार प्लस दैट इज 0.196
sigma is equals to 179.18 and this is equation number 2. ठीक है, दोनों इक्वेशंस हमारे पास आ चुकी हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे एडिंग 1 एंड 2, दोनों इक्वेशंस को ऐड करें। तो जरा गौर से आपने मेरी बात देखनी है, सुननी भी है कि आप इसको अच्छे तरीके से ऑब्जर्व भी करना है और सुनना भी है कि -0.196 सिग्मा आपके पास फर्स्ट इक्वेशन में है और +0.196 सिग्मा सेकंड इक्वेशन में है। तो जब दोनों इक्वेशंस को आप ऐड करेंगे तो क्या होगा कि आपके पास ये जो फैक्टर है, इसको मैं रेड से हाईलाइट कर रहा हूं, ये वाला फैक्टर और यहां से ये वाला फैक्टर, ये दोनों चूंकि सेम फैक्टर्स हैं, सिर्फ साइन का डिफरेंस है, तो दोनों फैक्टर आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ऐड क्या होगा, एक्स बार यहां से और एक्स बार यहां से ऐड हो जाएगा। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 2x बार इज इक्वल टू, और इसी तरह राइट हैंड साइड्स भी आपकी ऐड हो जाएंगी, 177.22 ऐड हो जाएगी 179.18 में। तो देखिए आंसर क्या आता है, 177.22 प्लस 179.18, तो आंसर आएगा 356.4। ठीक हो गया। अब यहां से ऑब्वियसली वेरी क्लियरली आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो x बार की वैल्यू आ जाएगी 178.2। अब x बार की वैल्यू आपके पास 178.2 फाइनलाइज हो गई है, कैलकुलेट हो गई है, आपकी अपनी चॉइस है सेकंड इक्वेशन में x बार की वैल्यू पुट अप करके सिग्मा की वैल्यू निकाल लें, या आप फर्स्ट इक्वेशन में x बार की जगह x बार की वैल्यू लगाने के बाद सिग्मा को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो हमारे पास चूंकि ये सामने अवेलेबल है तो मैं यहां लिख देता हूं, पुट वैल्यू ऑफ x बार इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 में जब हम पुट अप करेंगे तो हमारे पास क्या सिचुएशन बनेगी, x बार की जगह लिखेंगे 178.2 प्लस 0.196 सिग्मा इज इक्वल टू 179.18। ठीक है जी, देखिए ये प्लस हो रहा है, राइट पर जाकर माइनस हो जाएगा, तो आपके पास सिचुएशन क्या बनेगी, 0.196 सिग्मा इज इक्वल टू 179.18 माइनस 178.2, तो इट इज 0.98। तो 0.98 को जब डिवाइड करेंगे 0.196 के साथ 0.196, तो आपके पास सिग्मा का जो आंसर आएगा वो 5 आ जाएगा। सो आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है, हम कह सकते हैं हेंस मीन ऑफ सैंपल, जिसको आप x बार कहते हैं, दैट इज जो हमने कैलकुलेट किया 178.2 एंड स्टैंडर्ड deviation of population is equals to 5। So इसको हम यहाँ पर सिग्मा कह देते हैं, दिस इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पॉपुलेशन। दोनों वैल्यूज कैलकुलेट हो गई हैं। नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और इस क्वेश्चन का जो बकिया पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। जी, हमने कैलकुलेट करना है सेकंड पार्ट में, वी आर रिक्वायर्ड 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल। अब उसमें जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको हम पुट अप कर लेते हैं। चूंकि उसने कहा था सेम सैंपल साइज है तो स्मॉल n की वैल्यू 100 हो गई। इसी तरह x बार
हमने अभी कैलकुलेट किया है, दैट इज 178.2, और जो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है वो भी कैलकुलेट कर लिया है 5, और अकॉर्डिंग टू दिस वन हमें जो गिवन है 1 माइनस अल्फा, दिस इज 0.99। ठीक हो गया। अब इस इंफॉर्मेशन को यूज करना है और 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला आपको पता है, एक्स बार माइनस प्लस z1 माइनस अल्फा बाई 2 इंटू सिग्मा ओवर एन अंडर रूट। तो देखिए आपको सब कुछ गिवन है, कुछ वैल्यूज हमें गिवन नहीं थी, वो हमने कैलकुलेट कर ली हैं। अब हम इसको प्रोसीड करेंगे और कैलकुलेशंस को कंप्लीट कर लेंगे। सो अल्फा की वैल्यू आप कह सकते हो 0.01 होगी। कैलकुलेटर पर इसको क्लियर करते हैं। और इसको जब डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू 0.05, और 1 माइनस अल्फा बाय 2 इट इज 0.005। सो 1 माइनस 0.005 इट इज 0.995। सो आपको कैलकुलेट करना है z1 माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू z.995, और जब आप टेबल पे देखोगे तो इसका आंसर होगा 2.576। ठीक है, अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखिए फॉर्मूले में सबसे पहले एक्स बार है, दैट इज 178.2 माइनस प्लस z की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है 2.576, और सिग्मा हमने कैलकुलेट किया था 5, और स्क्वायर रूट n की वैल्यू है 100। सो सिंप्लीफाई करेंगे 5 डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि 100 का स्क्वायर रूट 10, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2.576। सो इस तरह आपके पास जो वैल्यूज आएंगी, यहाँ पे लिख दीजिए पुटिंग वैल्यूज 178.2 माइनस प्लस 1.288। अब एक दफा प्लस करेंगे और एक दफा माइनस करेंगे। 178.2 माइनस 1.288, तो आंसर आ जाएगा 176.912, और ऐड करने से 178.2 प्लस 1.288, सो दिस इज 179.488। अगर आपको याद हो तो जब 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल था तो जो लोअर लिमिट थी दैट वाज 178.2, और जबकि यहाँ पर क्या आ रही है 176.218, यानी आपका जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है उसमें जो दो वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही हैं वो एक्सपेंड कर गया है। उसकी रीजन क्या थी? उसकी रीजन ये थी कि 95% और 99% में 4% का डिफरेंस है, यानी हमने अपने जो कॉन्फिडेंस इंटरवल की जो रेंज है उसको बढ़ा दिया, उससे हमें जो है ज्यादा कॉन्फिडेंस हमारा बिल्टअप हुआ टू हैव द वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर। सो हम कह सकते हैं हेंस 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू इज 176.912 is less than mu is less than 179.488। ठीक है, अगर आप इस बोर्ड को गौर से देखें तो हमने इस बोर्ड पर पहुंचने के लिए जो क्वेश्चन के स्टेप्स को फॉलो किया था वो एक्चुअली डिफरेंट थे, लेकिन यहां पर पहुंचने के बाद हमारा क्वेश्चन सेम हो गया इससे पहले जो हम एग्जांपल्स कर चुके हैं। सो आज के क्वेश्चन में आपने एक बात ये भी अंडरस्टैंड की है कि आपने याद रखना है कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हमारे पास जो वैल्यूज अननोन है उनको किस तरह फाइंड करना है। सो प्रोसीजर वही रहेगा, सिर्फ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिल्टअप करना है आपने। इंशाल्लाह आपके क्वेश्चंस आसान होते जाएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।